नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से गुजरात के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक कैरेक्टर चित्रगुप्त के बारे में। चित्रगुप्त को आप हमने सुना होगा कि चित्रगुप्त हैं जो सबका नोटिस कर रहे होते हैं, सबका रजिस्ट्रार लगाया हुआ है उन्होंने कि एक कौन कहाँ से क्या करता आ रहा है, कैसे कर रहा है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसी चीज़ के बारे में कि आखिर चित्रगुप्त हैं कौन और कहाँ रहते हैं। कभी आपने ये सोचा कि जो एक डायरेक्शन है, सभी देवलोक जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्यों दिखाए गए हैं, सारे अपर की ओर क्यों दिखाए गए हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप जानेंगे कि ये एक हायर कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं, कि आप कितने हायर जा जाके अपनी कॉन्शियसनेस को इस प्रकार ब्रह्मांड से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आप खुद इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएंगे। जिन लोगों को शायद नहीं समझ में आया इस चीज़ को, तो मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि आप कोई भी एक VR हैंडसेट देखते हैं, ठीक है, या गेम खेलते हैं VR हैंडसेट लगा के, तो क्या आपने ये कभी सोचने की कोशिश करी कि वो एक्चुअल में दुनिया होती है जो आप VR हैंडसेट के अंदर देख रहे हैं? नहीं। लेकिन आपका कॉन्शियसनेस उस वक्त ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा होता है कि ये दुनिया है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो गई। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि हमारे वेदास में, हमारे उपनिषद में ये चीज़ें वर्णित हैं कि उन्होंने ये बोला कि भगवान विष्णु को जिन्होंने उन्हें हायर कॉन्शियसनेस बोला गया कि वो एक सपना देख रहे हैं और सपने में हम सब हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर ये सब कुछ एक सपने की तरह है तो एक्चुअल में फिर ये धरती लोग एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना दोस्तों। यही सब आपके मन में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम बात करें कि एक हायर कॉन्शियसनेस को हम ब्रह्म भी बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं, कि अपने चित्त को ब्रह्मा के साथ कनेक्ट करिए, ठीक। यानी कि ब्रह्म में वो तस्वीरों का आना गुप्त रूप से या उनकी छाप पड़ना किसी चीज़ की, दैट इज़ चित्रगुप्त। अभी भी नहीं समझ आया? चलिए अब हम इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं। अगर हम बात करें कि दोस्तों आप लोग ये सोचो कि आप अपने पास्ट को किस तरह से याद करते हो। आप अपने पास्ट को मेमोरीज में, राइट। तो मेमोरीज में आप किस प्रकार से देखते हो? मेमोरीज का मतलब क्या है? मेमोरीज में चित्त, लाइक, ओके। सो मेमोरीज होगी चित्त। और अब आप देखिए कि मेमोरीज आप कैसे विजुलाइज करते हो। आप उसको देखते हो, आप उसको सुनते हो, या कैसे? आप जब भी अपने पास में जाते हो, सपने में जाते हो और आप उसका एक दृश्य देखते हो, राइट, यानी कि पिक्चर, यानी कि चित्र। अब आप इस दोनों चीज़ों को जोड़िए, क्या बना? चित्र, लाइक। अब आपने ये देखा कि आपके पास के चित्र आपको दिखाई देते हैं। अब आपके दिमाग में या तो कोई कंप्यूटर बैठा हुआ है या कोई इंसान बैठा हुआ है जो कैमरा लेके बैठा है और आपकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। वो एक गुप्त विद्या या गुप्त प्रोसेस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। वो ऑटोमेटिकली हायर कॉन्शियसनेस बेसिकली जो है वो आपका एक एक कर्म, एक एक जीवन का पहलू देख रही है और उसका इमेजेस डाटा स्टोर होता रहता है। और वो आपके ब्रेन में ही, आप जब कॉन्शियसनेस में आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप अब इस चीज़ को समझिए कि इसलिए उसका नाम चित्र और गुप्त। घंटे बजे दिमाग में कि गुप्त क्यों पड़ा? दैट इज़ अ रीज़न कि वो प्रोसेस एक गुप्त है। सो आपके दिमाग के चित्र गुप्त रूप से जो कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं जीवन में, दिनचर्या में जो आप देख रहे हैं, जहाँ जिस तरीके से विचार आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है आपके मन में, वो सब आप ही के हायर कॉन्शियसनेस में स्टोर होता जाता है। और उसी हायर कॉन्शियसनेस का जो डाटा है वो ही आपको रिवर्ट बैक होकर मिलता है। जिस प्रकार का आपका भाव होगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट इज सेम थिंग। जैसे कि हमारे वेदों में कहा गया है कि जैसा भाव वैसी भावती। सो दैट इज़ अ रीज़न कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से इसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। इनको दोस्तों समझने की कोशिश करो।
ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये आप ही के शरीर के अंदर की वो अवस्था है जिसमें आप हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, उस एनर्जी से जुड़ते हैं, और उससे आप अपने लिए पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस किस प्रकार से लेते हैं. सो दैट इज अ रीजन ऑफ मेजर part role is Chitragupta. You are also a Chitragupta. You are a Param Brahm. So that is the same things. You are a way to connected with the higher consciousness. खुद को पहचानो और उससे जुड़ो, और तभी आप इस जीवन में कुछ कर पाएंगे और किसी प्रकार से आप उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ पाएंगे. अब शायद कुछ लोगों को इन सब बातों के जवाब मिले होंगे, और जिनको नहीं भी मिले हैं वो मेरे साथ और बात करना चाहते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो वो बात कर सकते हैं. मैं आपको एक तर्क के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों. हो सकता हूँ मैं पूरी तरह से सफल ना हुआ हूँ, लेकिन कुछ को समझ लग भी गई होगी. तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा किस प्रकार से लगा पोस्ट. आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स करके रखिएगा मेरे चैनल्स को. आपके लाइक्स मेरे मोटिवेशन बनते हैं और आपके कमेंट्स भी मेरी मोटिवेशन बनते हैं. चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे दोस्तों, बताया ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों के साथ हम शेयर कर सकें और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकें. तो इन चीज़ों को समझिए और इनसे जुड़िए. एनर्जीज़ बहुत काम करती हैं आपको ठीक रखने में, आपकी स्वास्थ्य को ठीक रखने में, आपके जीवन की कार्यशैली में. वो एनर्जीज़ किस प्रकार से काम करेंगी? आप ही के ही चित्त से, आप ही के ही मन से, आप ही के ही मेमोरी से. सो दैट इज़ अ रीज़न कि आप अपने चित्त को हमेशा टिकाने पर रखिए और इस प्रकार से तरक्की पे रहिए. जो लोग इसमें और जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, हम उनको सिखाते भी हैं, क्लासेस भी देते हैं. और जो लोग सिर्फ रेकी लेना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, कि किसी प्रकार का किया कराया नज़र दोष या किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, या किसी की पति पत्नी में नहीं बन रही है, माँ बेटे में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, वो उस चीज़ को हीलिंग करना चाहते हैं, वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हम हर प्रकार से उनके लिए मदद करेंगे और उनकी जीवन में सुधार लाने की कोशिश करेंगे. मेरी माताएं, मेरी बहनें बहुत कष्ट में होती हैं. मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो भी कष्ट है वो आपसे करवा सकती हैं मेरे साथ. तो आप मेरे साथ बात करके अपना कष्ट दूर करवाइए. और जो हीलिंग लेना चाहते हैं वो हीलिंग लें. जो सीखना चाहती हैं, खुद करना चाहती हैं, खुद के जीवन में बेहतर, वो मेरे से वो सीख भी सकते हैं. इसमें अलग अलग दोस्तों लेवल होते हैं रेकी के, वो हम सिखाते भी हैं. हर प्रकार की विद्या देते हैं. इसमें क्रिस्टल्स की भी थेरेपी आती है. हर चीज़ का एक रिजल्ट होता है, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं अपने व्हाट्सअप पे नंबर, दोनों इस नंबर के स्क्रीन पे डिस्प्ले पे छोड़ रहा हूँ, वो आप मेरे पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री हूँ. सो आप मेरे पर व्हाट्सअप कर सकते हैं. ये जो विद्या है ये कहीं से बैठकर कहीं पर भी कार्य करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.